भाजपा में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है और इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज दिल्ली दौरा के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो सकता है। आज का दिल्ली दौरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कई मायनों में खास है। और आइए मेरे दो साथी इसी पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ बातचीत के लिए। मेरे साथी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से जुड़े हैं और अविनाश तिवारी दिल्ली से मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, अविनाश वहां से जानकारी देंगे। अविनाश, देखिए निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा है। ये कहा जा रहा है कि पहले फेज के निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं और इसीलिए इनका ये दौरा बहुत अहम है। अविनाश, जी देखिए, अगर बात करें तो न सिर्फ निकाय चुनाव को लेकर के बल्कि कई सारे मुद्दों को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे। जो अभी जानकारी मिल रही है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। निकाय चुनाव को लेकर के तो मार्गदर्शन लिया ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ तमाम सारे अन्य मुद्दे भी है जिसको लेकर के गृह मंत्री के साथ उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें जो दिल्ली के जो केंद्रीय नेतृत्व, खासतौर से गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जो भूमिका होगी वो मेयर के जो उम्मीदवार हैं उनको बनाने में होगी। बाकी जो अन्य उम्मीदवार हैं वो बाकी लोग लखनऊ से ही तय होंगे कि लखनऊ ही तय करेगा, जहां पे मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये जो टीम रहेगी ये तय करेगी कि बाकी नगर पंचायत में, नगर पालिका परिषद में कौन उम्मीदवार होगा, पार्षद प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन जो नगर निगम के उम्मीदवार होंगे वो दिल्ली से तय होंगे। तो लिहाजा इस बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आप बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर इसी बीच में है, लखनऊ में मिशन 100 की तैयारी में जुटी है भाजपा। विपक्षी दलों में सेंधमारी करने की भाजपा ने तैयारी कर ली है। सपा को जल्द बड़ा झटका दे सकती है भाजपा, ये खबर है। लखनऊ के 110 में से कम 100 वार्ड जीतने का लक्ष्य है और लखनऊ के करीब 24 मुस्लिम प्रभावित वार्ड पर भाजपा की नजर गड़ी हुई है। 2017 में 21 वार्ड में मुस्लिम पार्षद जीते थे, जिनमें से 10 सपा के थे। ऐसे में इन वार्ड के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी है। सपा के कई निवर्तमान और पूर्व पार्षदों को अपने खेमे में लाने की तैयारी भाजपा कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त। शैलेश का रुख कर लेते हैं सीधे ये बड़ी खबर पर और अपडेट लेते हैं। शैलेश, ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में मिशन 100 की तैयारी में जुटी हुई है भाजपा। विपक्षी दलों में खासतौर से समाजवादी पार्टी में सेंधमारी किस तरीके से हो, इसी जुगत में अब लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से भाजपा ने पहले ही देखिए स्पष्ट कर दिया था दीपा कि प्रदेश में इस बार बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज से लोग हैं उनको भी टिकट दिया जाएगा। और इसी कड़ी में जब बात राजधानी लखनऊ की करते हैं तो यहाँ पर 110 वार्ड है और लगभग 2 दर्जन ऐसे वार्ड हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है। इनमें से अगर हम देखें तो 21 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 2017 के निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज के पार्षद बने थे। इसमें एक भाजपा का भी था, लेकिन जो बाकी 20 पार्षद हैं उनमें 50% यानी अकेले 10 पार्षद समाजवादी पार्टी के थे। इसके अलावा 8 पार्षद जो थे वो निर्दलीय थे, मुस्लिम जो जीत कर आए थे। और अब भाजपा ऐसे वार्ड के लिए खास रणनीति बना रही है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में यानी विपक्षी खेमे में बड़ी सेंधमारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा जो निर्दलीय मुस्लिम पार्षद जीते थे उनको भी भाजपा में आने की चर्चा चल रही है। समय बहरहाल देखना होगा कि किन किन को सेंधमारी, किस तरह की सेंधमारी आगे आने वाले दिनों में भाजपा करती है, लेकिन बड़ी तैयारी चल रही है। और देखिए 7 ऐसे वार्ड है जिन पर हमारे सोर्सेस की जानकारी है कि जिन पर भाजपा जो है वो लगभग नाम की जो स्क्रीनिंग है वो कर चुकी है, बस अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। जैसे बात करें लखनऊ का कश्मीरी मोहल्ला वार्ड है, इसी तरह से कुछ और वार्ड है, मौलाना आबिद करके एक वार्ड है। देखिए तो तमाम ऐसे जो वार्ड है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति लगभग बना चुकी है। भाजपा का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो भी अपनी इस तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है, लगातार नामों के मंथन पर लगा हुआ है। यानी जिन 24 मुस्लिम बाहुल्य वार्ड की हम बात कर रहे हैं उनमें से लगभग 6 से 7 की जब हम बात करते हैं तो उन पर 7 की जो है वो स्क्रीनिंग जो है वो लगभग हो चुकी है और आगे की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। एक और बड़ी खबर है, देखिए आपके पास लौटूंगी मैं। निकाय चुनाव में दल बदलने की फिराक में कई नेता हैं, ये बड़ी जानकारी। विपक्षी दलों के कई नेता भाजपा में आने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के पार्षद रहे अमित चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और साथ ही राजीव गांधी की भी भाजपा में जाने की चर्चा चल रही है। कई विपक्षी दलों से नेता भाजपा का रुख कर सकते हैं आने वाले वक्त में। राजीव गांधी कैंट
विधानसभा उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार थे, ये आप जानिए। और इसी बीच में खबर है कि कई बड़े जो और दलों के नेता हैं भाजपा में आने की तैयारी कर रहे हैं। दल बदलने की फिराक में कई नेता हैं और विपक्षी दलों के कई नेताओं को लेकर के खबर यह है कि भाजपा में आने की उनकी तैयारी चल रही है। कांग्रेस के पार्षद रहे अमित चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब इसी पर शैलेश देखिए, ये भी खबर है कि कई जो कांग्रेस के, सपा की तो हम बात कर ही रहे थे, अब कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनको लेकर भी खबर यह है कि वो भी भाजपा का रुख कर सकते हैं आने वाले वक्त में। देखिए, निश्चित रूप से कई लोगों के नाम जो है वो फिलहाल चर्चा में आ चुके हैं। भले ही ये लोग अभी अपना इन चीज़ों को लेकर खंडन कर रहे हो, लेकिन देखिए फिलहाल जब तक चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती तब तक कोई भी अपने पत्ते नहीं खोलता। यही स्थिति इस समय इन लोगों के साथ भी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में नाम है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर भाजपा की नज़र है, जैसा हम अभी पहले भी बता रहे थे। और ऐसे में देखिए कई लोग जो हैं उन्होंने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि कई ऐसे निवर्तमान और पूर्व पार्षद हैं जो भाजपा के तमाम मंत्रियों नेताओं के संपर्क में है। क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जब बात करते हैं तो देखिए उप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन लखनऊ से विधायक भी हैं और इसके अलावा लखनऊ से उनका जो खास जुड़ाव है, इस वजह से उनसे देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से मिल लेता। जाकर सुबह भी जाइए तो एक बड़ा जनता दरबार लगता है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो निवर्तमान और पूर्व पार्षद हैं वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बिल्कुल ठीक है शैलेश। ऐसे में ये तो साफ है कि इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जो नेता जिनके दल बदलने की बात हम कह रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलता है उनकी पार्टी में तो ठीक है, वरना पार्टी बदलने की तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।